नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है ललित कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है मैजिकल एकेडमी में। दोस्त, अगर कुछ उम्मीद लगाकर आए हो मैजिकल एकेडमी में तो आप वो उम्मीद को पूरा करके जाना। उम्मीद क्या है? सरकारी नौकरी, मतलब सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन को सोच के आए हो तो दोस्त पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो, अगर पढ़ना है तो मैजिकल एकेडमी से पढ़ो और सिलेक्शन लेकर ही जाना, ठीक है। तो आइए, हम आज पढ़ा रहे थे आप लोगों को मैथ। देखो, मैथ में मैं पढ़ा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने आपकी 2 क्लासें दे दी हैं। ये तीसरी क्लास है और तीसरी 2 क्लासों में मैंने आपको 5 टाइप पढ़ा दिए हैं और इस तीसरी क्लास में आपको 6वां टाइप पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप डाल लो सबसे पहले दिन कौन सा है, मतलब कौन सी क्लास है। ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में आप टाइप 6 लगा लीजिएगा, टाइप 6। और टाइप 6 में हेडिंग लगा लो कम या अधिक पर आधारित प्रश्न। क्या डालना है? कम या अधिक पर आधारित प्रश्न। कम या अधिक पर आधारित प्रश्न, ठीक है। हेडिंग लगा लो। फिर उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन से हम एक एक चीज को, एक एक सवाल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। लगा लो क्वेश्चन टाइप 6। टाइप 6 में एक पहला क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कोई वस्तु खरीद कर हम 25% लाभ पर बेचते हैं और फिर उसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचते हैं, और इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 10 रुपया है। क्वेश्चन आप लोग लिखते चलना, ठीक है। कोई चीज हम खरीद कर उसको पहले 25% लाभ पर बेचते हैं, ठीक है, और फिर उसको हम 20% लाभ पर बेचते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो 10 रुपया है। तो हमें बताओ कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मतलब मान लो हम कोई चीज 100% की खरीद के लाए हैं, ठीक है। 100% की खरीद के लाए हैं और हम उसको 125%, मतलब देखो 25% लाभ पर बेच रहे हैं। तो भाई 100% की खरीद के लाए, उस पर 25% लाभ मिल रहा है, तो 100 और 25 125% हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यही 100% की चीज हम पहले 125% में बेच रहे थे और अब बेच रहे हैं 120%। मतलब जब 20% पहले 25% लाभ पर बेच रहे थे, अब 20% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर जो रुपए में बता रहा है कि 10 रुपए का है। तो मेरे भाई परसेंट में इसका आंसर बताओ कितना है। परसेंट में इसका आंसर नहीं, इसका अंतर बताओ कितना है, ठीक है। तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर 5% है, लेकिन रुपए में बता रहा है कि रुपए में 10 रुपए का अंतर है। तो 5% बराबर 5% बराबर 10 रुपए, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आप यहां से 1% की वैल्यू निकालोगे तो मेरे भाई आपके पास आ जाएगा 2 रुपया। अगर इधर से अब पूछ रहा है कि कितने रुपए की खरीद के लाया था, देखो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सीपी जो होती, क्रय मूल्य जो होता है, लागत मूल्य जो होता है, खरीद मूल्य जो होता है, वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक है। 100% होता है, तो 100% हमें यहाँ बनाना है। अब बताओ 100% बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करेंगे? तो बता दो सीधे 100 से अगर गुणा करें तो इधर 100 बन जाएगा, 100%, ठीक है। अगर 100% इधर हमने गुणा करके बना लिया तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इधर 100 से गुणा करोगे तो 100 दूनी 200 रुपए, ठीक है मेरे भाई। ये 200 रुपए की वो खरीद कर लाया था और पहले 25% लाभ पर बेच रहा था, फिर 20% लाभ पर बेच रहा था, और इन दोनों का अंतर जो है 5% है और रुपए में जो अंतर है वो 10% है। तो इन दोनों को बराबर कर दिया। 1% की वैल्यू आई 2 रुपए और 100% की वैल्यू आई 200 रुपए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है। कमेंट करो कैसा समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करो, ठीक है। हम आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आप मैजिकल एकेडमी में आए हो तो दोस्त कुछ सीख कर ही जाना, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताओ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं। एक खिलौना हम पहले 16% लाभ पर बेच रहे हैं, ठीक है। यदि उसे 10 रुपए ज्यादा में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। क्या कह रहा है? देखो, मान लो उसे हम पहले 16% में बेच रहे हैं, 16% लाभ पर, मतलब 100 की चीज खरीद कर हम 116 में बेच रहे हैं। 100% में खरीद कर 116%, मतलब तभी तो 16% का लाभ हुआ। कह रहा है यदि उसे 10 रुपए अधिक में बेचा जाता, यदि उसे 10 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसमें 20% का लाभ होता। तो अगर जब 20% का लाभ होता, पहले तो 16% का लाभ कमा रहे थे, फिर हम
20% लाभ लेने के लिए इसको 120% में बेचेंगे। अब कह रहा है पहले तो इतने की बेच रहे थे, अब इतने की बेच रहे हैं, इतने में बेच, कह रहा है कि 10 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं। तो बताओ, तो उसकी लागत कीमत कितनी है, उसकी लागत कीमत कितनी है। अब बताओ मेरे भाई, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 116 से 120, मतलब 4 का अंतर है। तो 4% की वैल्यू जो है, 4% की जो वैल्यू है वो 10 रुपए के बराबर है। क्या है, 10 रुपए के बराबर। कह रहे हैं 10 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। पहले 16% का लाभ कमा रहा था, फिर वह 20%, 10 रुपए बढ़ा के बेचने लगा तो वह 20% का लाभ कमाने लगा। और अब बताओ कि उसकी लागत कीमत कितनी। तो मैं अगर इनका अंतर निकालोगे तो 4% निकला, लेकिन इन दोनों के बीच उसने बढ़ाया कितने रुपए था, 10 रुपए। तो 4 के बराबर 10, 4% बढ़ा, परसेंट में वैल्यू कितनी बढ़ी, 4%, लेकिन रुपए में कितनी बढ़ी, 10। तो 4% बराबर 10, 4% बराबर 10 है अगर मेरे भाई, तो आप बताओ सीपी क्या होता है, 100% होता है। मैंने फिर बताया था, और पहले ही बताया था और फिर बता रहा हूं कि सीपी हमेशा 100% होता है। इधर तो 4% है। अब इनको यहाँ 100% बनाना है। 100% बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, एक तो उपाय है कि 4 को इधर ले जाएंगे तो इधर 1% बचेगा, फिर गुणा करेंगे, ठीक है, 100 से। लेकिन नहीं, आप देखो यहाँ पर 25 से अगर गुणा कर दोगे तो इधर 100% बन जाएगा, ठीक है। 25 से इधर गुणा कर दो तो 25 को 100% बन गया इधर। अब भाई इधर 25 का अगर गुणा किए हो तो इधर भी आपको 25 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, कर दो। 10 गुणे 25 अगर इधर किया तो कितना आ जाएगा, 250 रुपया। कितना आ गया मेरे भाई, 250 रुपए की वो चीज खरीद रहा था। अगर यही 250 रुपए खरीद के वो पहले 116% लाभ पर बेच रहा था, फिर वह 10 रुपए बढ़ाया तो उसे 120% लाभ हुआ, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग या फिर नोट्स कर लो, अच्छे से समझना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन समझेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7.5 या 7.1/2% हानि पर बेचता है। 7.1/2% हानि पर बेचता है। यदि वह 150 रुपए अधिक में बेचता तो 5.1/2% की हानि होती, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो अच्छे से समझना मेरे दोस्त। पहले कितना, क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 7.5 यानी कि 7.1/2% हानि पर बेच रहा है। 7.1/2% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि वह 150 रुपए अधिक में बेचता। 150 रुपए अधिक में अगर बेचे, 150 रुपए अधिक में बेचे, 150 रुपए अधिक में अगर बेच दे, अब हमें नहीं पता कितने की बेच रहा है, लेकिन 150 रुपए अधिक में बेच रहा है तो उसे 5% का नुकसान हो रहा है। सॉरी, 5.1/2% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। 5.1/2% का लॉस हो रहा है। अब बताओ मेरे भाई, अब इनको देखो, ये 7.1/2 लिखा है तो क्या हम इसको 7.5 लिख सकते हैं, 7.5 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 और आधा मतलब 7.5, 7.5, ठीक है। तो इन दोनों को लिख लो 7.5 और इसको लिख लो 5.5, ठीक है मेरे भाई। इतना समझ में आ गया। अब देखो बढ़ा कितने रुपए रहा है, 150 रुपए बढ़ा रहा है तो उसे 5.5% की हानि हो रही है, और पहले कितने हो रही थी, 7.5 की। तो हानि कितनी कम हुई, हानि कितनी कम हुई। तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर निकाल लो, 5.5 और 7.5 का अंतर आपके पास आ जाएगा 2%। इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो 2% आएगा मेरे भाई, ठीक है। इन 2% की जो वैल्यू है ना, वो है मेरे भाई 150 रुपए। तो 150 के बराबर कर दो इसको। अब जब यहाँ, ठीक है, यहाँ पर 100% बनाना है कि कितने रुपए की उसने खरीदी होगी, पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है कि कितने रुपए की खरीदी होगी, ठीक है। तो इधर अगर 50 से गुणा कर दो, इधर अगर 50 से गुणा कर दो तो ये 100 बन जाएगा, 100% हो जाएगा। तो भाई अगर इधर 50 से गुणा किए हो तो इधर भी 50 से गुणा करना भी पड़ेगा, तो कर दो भाई। तो ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 और 2 जीरो चिपका दो। 7500 रुपए की उसने खरीदी थी, 7500 रुपए की उसने उस वस्तु को खरीदा था, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर देख लो। कह रहा है पहले कोई चीज हम 5% नुकसान पर बेच रहे थे, पहले
7.5% नुकसान पर बेच रहे थे। क्या कह रहा सवाल? 7.5% नुकसान पर बेच रहे थे। जब हमने 150 रुपए और ज्यादा की बेच दी तो हमें फिर 5.5 का ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, पहले 7.5 का नुकसान हो रहा था, जैसे 150 रुपए और बढ़ा के हमने बेचा तो फिर हमें पता चला 5.5 का भी और नुकसान हो रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसके बाद ये तो क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन के बाद पूछ रहा है कि उसकी खरीद मूल्य कितनी थी। ठीक है, उसने कितने रुपए का खरीदा था उस सामान को। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर देख लो। देखो भाई यहां से यहां पर इसने रुपए कितने बढ़ाए थे? 150 रुपए, और परसेंट में हानि कितनी घटी? तो आप कहोगे 2% की घटी। अब जब 7.5 में 5.5 घटाओगे तो 2% बचेगा। तो 2% की वैल्यू हमें 150 रुपए दे रखी है, तो अगर जैसे इधर परसेंट में 50 से गुणा करोगे तो 100% बन जाएगा। और इधर अगर जब इधर 50 से गुणा करे हो तो इधर भी 50 से गुणा करना ही पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 7500। ठीक है, इस 7500 रुपए उसकी लागत कीमत थी वस्तु की। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, अन्यथा अगर समझ में ना आया हो तो फिर भैया आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसको नोट्स कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक रेडियो विक्रेता 2.5% हानि पर एक रेडियो बेचता है। आप लोग क्वेश्चन नोट से जरूर करना। एक रेडियो विक्रेता 2.5% हानि पर एक रेडियो बेचता है। यदि उसने वही रेडियो 100 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 7.5 यानी 7 सही 1/2% का लाभ होता। तदनुसार 12 सही 1/2% का लाभ कमाने के लिए उसको उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहले हम 2.5 की हानि पर किसी चीज को बेच रहे हैं। 2.5% की हानि पर यानी लॉस पर हम बेच रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि हम उसे 100 रुपए अधिक में बेचते, 100 रुपए अधिक में बेचते, कितने रुपए? 100 रुपए, 100 रुपए अधिक में बेचते तो 7.7 सही 1/2% का लाभ होता। मतलब 7.5% का लाभ होता, प्रॉफिट होता। ठीक है, 7.5 का प्रॉफिट होता। ठीक, इतनी चीज क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तदनुसार 12 सही 1/2% का लाभ अगर कमाना है तो उस चीज को कितने रुपए में बेचेंगे। ठीक है, अब इधर लिख लो 12 सही 1/2% का प्रॉफिट कमाना है हमें, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब देखो सबसे पहले तो यहां पर 2.5 का लॉस हो रहा है, मतलब 100 की चीज पर 2.5। तो पहली बात तो सीखो यहां से 7.5 का प्रॉफिट हो रहा है और 2.5 का लॉस हो रहा है। लॉस मतलब पीछे चला जाएगा। ठीक है, जब लॉस और प्रॉफिट आपको दो चीजें इस तरह के क्वेश्चन में दिख जाएं तो इन दोनों के बीच का अंतर नहीं निकालना है। आप दोनों लोग इन दोनों संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ लो। 7 2 9 1 10, 7.5 और 2.5 मिल करके 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया है। 10% की वैल्यू 100 रुपया है। ठीक है, देखो एक बार फिर अच्छे से ये चीज समझो। लॉस हुआ है मतलब 2.5 का नुकसान हुआ है तो 97। देखो मैं आप लोगों को विधिवत बता रहा हूं। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं। ये 2.5% का लॉस हुआ है तो 100% में 2.5% घटा दो, कितना बचेगा आपके पास? 97.5%। ठीक है, इतना बचेगा मेरे भाई। अब कह रहा है 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है, 7.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बता दो 7.5 का प्रॉफिट हो रहा है तो 100% में 7.5% जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 107% हो जाएगा मेरे भाई, 107.5% हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई। अब कह रहा है पहले तो इतने रुपए का नुकसान हो रहा है, जैसे उसने 100 रुपया अधिक में बेच दी, 100 रुपया अधिक में बेच दी तो वह 107.5% का प्रॉफिट कमाने लगा। ठीक है, 107.5 का प्रॉफिट कमाने। अब देखो 107
97.5 से कितना ज्यादा गए हम, तो 107.5 हुआ। 97.5 से कब 107.5 हुआ, जब हम 10% बढ़े, 10% बढ़े तब हमें 7.5 का नुकसान होगा। वही चीज हम बता रहे थे कि 10% मतलब जब प्रॉफिट एंड लॉस हो तो दोनों को जोड़ लेना। अगर यहां पर लॉस और यहां पर लॉस दिखे तो आपको घटा देना, अगर यहाँ प्रॉफिट दिखे यहां पर भी प्रॉफिट दिखे तो भी घटा देना है। सेम चीजें जब मिले आपको तो घटा देना है, अंतर देखना है। जब अपोजिट चीजें मिले आपको तो यहाँ पर दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ लो 7.5 और 2.5 बराबर 10%, और यही तो हमारा 100 के बराबर है। ठीक है, यही तो हमारा 100 के बराबर है। अब बताओ मेरे भाई, इधर एक जीरो से एक जीरो काटा तो 1% की वैल्यू हमें पता चल गई कि 10 रुपए है। लेकिन कह रहा है इधर अगर 100% की वैल्यू निकालो तो हमें 100% की भी मिल जाएगी। ठीक है, 100% की लेकिन नहीं निकालना है हमें। 100 ये देखो 12 सही 1/2% प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 12 सही 1/2 का कितना होता है, 12.5% होता है। 12 सही 1/2% बराबर 12.5% बराबर, यही तो होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मतलब अब 100% में 12.5% का प्रॉफिट कमाना है, तो 100 और प्लस 12.5, 100% की तो पहले थी, अब 12.5 का प्रॉफिट हो गया तो 112.5% हो जाएगा। तो यहाँ पर 112.5% कर दो। इधर अगर 112.5% से वैल्यू अगर करते हो गुणा तो इधर भी आपको करना पड़ेगा 112.5%। ठीक है, तो निकाल लो भैया। जैसे ही इधर 112.5% निकालोगे, 112.5% बराबर आ जाएगा इधर 1125 रुपए आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हाँ ठीक है, 1125 आएगा। हाँ ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट्स कर लो। ठीक है, उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी। तो चलो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब दूसरा टाइप सीखते हैं। ये टाइप आप लोग सीख गए होंगे। देखो मैंने क्या कहा, जब प्रॉफिट हो तो घट जाएगा, जब लॉस और लॉस हो तो भी घट जाएगा, लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस हो तो जुड़ जाएगा, जब लॉस और प्रॉफिट हो तो भी जुड़ जाएगा। ठीक है, जब एक दूसरे के अपोजिट हो तो वो जुड़ जाएंगे। अगर लाभ है, प्रॉफिट है, या फिर लॉस है, हानि है, तो फिर घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब टाइप लगा लीजिएगा, टाइप स्टार। और टाइप कौन सा है, टाइप है 7। टाइप 7 लगा लीजिएगा। क्या है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 5% कम में बेचता तो इसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, उम्मीद है कि मतलब नहीं समझ में आया होगा क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं है, हम अब लिखेंगे तो नहीं, आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दे सकते हो क्वेश्चन की। ठीक है, तो उम्मीद ये क्वेश्चन लिखा है इधर, आप लोग पढ़ लो। ठीक है, क्या लिखा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता। 20% कम में खरीदता और 5% कम में बेचता। ठीक, 5% कम में बेचता, इसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, क्या कह रहा है, कोई चीज है, मान लो कोई चीज है, अगर खरीद के लाए, देखो क्वेश्चन देखो, 100% की खरीद के लाए हैं, अब कह रहा है 25% का लाभ पर बेचता है। 25% के लाभ पर बेचता है, मतलब हुआ 100 पर 25% लाभ हुआ तो 125 की बेच रहा है। ठीक है, 125% की बेच रहा है। अब कह रहा है यदि वह 20% कम में खरीदता, 100% में खरीदता, यदि वह 20% कम में, 100 में से 20 कम करो तो 80%, यदि वह 80% में अगर खरीदता तो मेरे भाई कह रहा है 5 रुपए कम में बेचता। 125 में पहले बेच रहा था, यहां परसेंट नहीं दे रहा, रुपया दे रहा है। यही तो साला दिमाग खराब कर रहा है कि 5 रुपए कम में बेचता। ये 5, हमें नहीं पता कितने रुपए की बेच रहा है, कि 5 रुपए कम में बेच रहा है, इतना जरूर पता है। ठीक है, और इसे 25% का लाभ भी हो रहा है। 5% कम में बेच रहा है, लेकिन हमें नहीं पता है। अगर वह 80 रुपए खरीदा है, कह रहा है उसे 25% का लाभ भी हो रहा है, तो 80 का 125% निकाल लो। 80 पर
25% का लाभ कमा रहा है तो 80 का 125% निकाल लो, इधर निकाल लो, ठीक है। 80 का 125% आप जैसे ही निकालोगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और 4 से इधर काटा तो 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100, ये 100, ये 100% 80% की चीज खरीद कर उसे 100% में बेच रहा था। इधर इसको लिख दो 80% की खरीदा, अब वह 100% की बेच रहा है, 80 में तो 20% की ज्यादा की बेच रहा है, तो 20% और इधर बता रहा है 5 रुपए कम की, तो इधर 20% बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस एक अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1/20 5/20 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। इधर बनाना है 100%, ठीक है, तो 100% अगर बनाओगे तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, 1/4 गुणे 100। उम्मीद है यहाँ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, तो इधर हम लिख देते हैं 1/4, ये 100% बराबर 1/4 गुणे 100, इधर भी 100 से गुणा किया तो इधर भी 100 से, तो 4 से अगर काटोगे तो आ जाएगा 25। तो यही 25 रुपए जो थी उसकी लागत कीमत थी, 100% नहीं, 25 रुपए जो थी उसकी लागत कीमत थी, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझो, एक बार नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, फिर एक बार बताते हैं। देखो कह रहा है कि कोई वस्तु है उसको 20% लाभ पर पहले बेचता है, मतलब 100% की है उसको 125% में बेच रहा है, 100% और 25% का अगर लाभ हुआ तो 125% हो जाएगा। कह रहा है यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, पहले 100% की खरीदा था, अब वह 20% कम में खरीदता और उसे 5 रुपए अधिक में बेच देता। भाई पहले तो 25% की बेच रहा था, ठीक है, लेकिन अब वह 5 रुपए अधिक में बेच रहा है। यहाँ कुछ भी हमें नहीं पता कितने रुपए की बेच रहा है, लेकिन इतना मालूम 5 रुपए अधिक बेच रहा है और उसे 20% कम की खरीद भी रहा है। तो कह रहा है कि उसे 25% का लाभ भी हो रहा है जब दोबारा बेच रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य बताओ। तो जब इधर तो 25% का लाभ हो रहा है मेरे भाई, अगर 80 रुपए की खरीदी तो 80 में 25% का लाभ होगा, तो कैसे निकालोगे 80 का 125%, जब 80 का 125% निकालोगे तो आ जाएगा 100, ठीक है। जब 100 आ जाएगा तो यही 100% यहाँ लिख लो, यहाँ पर जैसे ही 100% लिखा, ठीक है, तो ये इधर है 5 रुपए बढ़ाए थे, 5 रुपए बढ़ा के उसने बेचे थे, लेकिन अब यहाँ परसेंट में कितनी वैल्यू बढ़ाई, 20%, 20% बढ़ाया, कितना 5 के बराबर, 20% बढ़ा इधर और रुपए कितने बढ़े थे 5, तो 20% बराबर 5 रुपए हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 5/20 और जब इसको काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। अब जब इधर 100% बनाओगे तो इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, वही चीज मैंने यहाँ लिख दी, यहाँ उम्मीद है ना दिख रहा होगा, ठीक है। तो 100% बराबर आ जाएगा आपका 25 रुपए, तो यही 25 रुपए उसकी लागत कीमत थी, ठीक है, यही 25 रुपए की उसने सामान खरीदा था, ठीक है। तो चलो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यही टाइप यही क्वेश्चन मतलब सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ये हटा दे रहे हैं, टाइप 7 में चल रहे हैं हम, और इसके बाद कल पढ़ेंगे टाइप 8, लेकिन अभी कुछ सवाल करने के बाद, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, ठीक, कोई चीज देखो पहले क्वेश्चन पूरा सुन लो। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता, ठीक है, 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं, पहले वह क्वेश्चन डालो, पहले वह 15% लाभ पर बेच रहा है, 100% की कोई चीज खरीदकर 115% पर बेच रहा है, ठीक है। अब कह रहा है यदि वह उसे 25% कम मूल्य पर खरीदता, मतलब 100% की चीज खरीद रहा था पहले, लेकिन अब 25% घटा दो तो कितने की खरीदेगा, 75% के बराबर खरीदेगा। लेकिन अब कह रहा है 75% के बराबर खरीद रहा है, लेकिन वह कितने 600 रुपए ज्यादा में कम में बेच रहा है, ये 600 रुपए कम में बेच रहा है, इधर लिख लो 600 रुपए कम में। पहले तो ये इतने परसेंट की बेच रहा था और अब यहाँ कितने परसेंट की बेच रहा है ये नहीं हमें पता है, लेकिन इतना पता है 600 रुपए कम की बेच रहा है, ठीक है। तो उसे 32% का नुकसान हो रहा है। जब वह पहले अब 600 रुपए कम की बेच रहा है तो उसे 32% का नुकसान हो रहा है, यहाँ पर नहीं लाभ हो रहा है, सॉरी नुकसान नहीं, 32% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब ये 75 रुपए पहले 100% चीज खरीद कर 115% में बेच दी, अब
75% में खरीद कर उसे कितने यहाँ 32% का लाभ हो रहा है, 32% का लाभ हो रहा है और 600 रुपए कम में बेच रहा है। तो 75 का 132% निकालो पहले, 75 का 132%, ठीक है। तो जब 75 का 132% निकालोगे तो काट दो मेरे भाई, पर इसको 25 से काट दो, 25 या 75 और 25 को 100, इसको 4 से काट दो, 4 3 12, फिर 4 3 12, 33 या 99, ये 99 आ जाएगा 75 का 132%। तो यही 99 रुपए में वो तो सामान बेच रहा है, 99% में सामान बेच रहा है, पहले 115% में बेच रहा था। 115% से कितने रुपए कम, कितने परसेंट कम किए, 99%, ठीक है, 99%। तो अब इन दोनों का अंतर देखो, पहले 75%, इधर 75% की बेचकर वह 99% में, सॉरी 99% में बेच रहा था, 75 की खरीद कर 99 की बेच। अब देखो इन दोनों का अंतर देख लो, कितना घटाया, कितना रुपए था, 600 रुपया घटाया था, और अंतर परसेंट में कितना है, 16% है। कितना है, 16%। 16% बराबर कितना हो जाएगा, 600। अब बताओ 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600/16। अब जब 600/16 आए तो भाई 100% की वैल्यू इधर 100 से गुणा कर दो, फिर तो फिर इधर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो काट दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा, इसको और इसको काटोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 3750 रुपए आ जाएगा, 3750 रुपए। उम्मीद है नीचे नहीं दिख रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा इधर 3750 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपए कम में बेचता तो इसे 40% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, आओ देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति कोई चीज मान लो 100% की खरीद कर वह 10% का नुकसान हो रहा है, मतलब वह 90 की बेच रहा है, ठीक है, 90 की बेच रहा है। अब कह रहा है कि अगर वह 20% कम की खरीदता, 100% की खरीद रहा, 20% कम की खरीदता तो 80 की खरीदता, ठीक है, 80 की खरीदता। कह रहा है वह उसे 55 रुपए कम में बेच रहा है, 55 रुपए कम में बेच रहा है, हमें नहीं पता कितने की बेच रहा है, लेकिन 55 रुपए कम में बेच रहा है, ठीक है। तो उसे 40% का लाभ हो रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। अगर 100% पर 40% का लाभ होगा तो 140% हो जाएगा, 140। तो 80 का 140% निकाल लो, 80 का 140%। जैसे प्रतिशत हटाओगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 14 अट्ठे 112 आ जाएगा, 112 आ जाएगा। यही 112 यहां लिख दो, 112, ठीक है। तो जैसे इधर 112 लिखोगे, अब बताओ यहां पहले 90% की बेच रहा था, अब 112% की बेच रहा है, तो अंतर बताओ इन दोनों का कितना होगा मेरे भाई, 22 होगा। और कितने रुपए कम किए थे उसने, 55 रुपए कम किए थे, रुपए में 55 का अंतर किया था, ठीक है। तो 11 से इसको काट दो, 11 दूना 22, 11 पची 55, 2 बराबर अगर 5 आ गया है तो मेरे भाई इधर अगर 50 से गुणा करोगे तो इधर 100 बन जाएगा, 100% बन जाएगा। इधर भी अगर 50 से गुणा करोगे तो 50, इधर भी अगर 50 से गुणा करोगे तो 250 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू जो आएगी 250 रुपए आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ